आज मैं आपको राजनीति शास्त्र का एक ऐसा पेपर बताऊंगा कि जो आपको एक ही प्रश्न पत्र 55 प्लस नंबर दिला देगा। तो बढ़िया से सारी चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति मिली थी। तो 26 नवंबर 1949 को मिली थी। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था तो ये हुआ था आपका फ्रांस में। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। तो 14 दिन के लिए रोक सकती है, 14 डेज। भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो भारत का जो हाई कोर्ट है वो आपका दिल्ली में है। और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, जबलपुर में, ध्यान रखना है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का जो नाम है उसे क्या दिया गया, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, उपरोक्त सभी, तो उक्त सभी नाम दिए गए। अब यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये कर दिया मैंने। 26 नवंबर 1949। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लैक ऑफ लीगल पावर। तीसरा आपका आ जाएगा फ्रांस। हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बता रहा है। 14 डेज और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन इन दिल्ली और यहाँ से ऑल द एबव। ठीक है। रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग कितने रुपये लगे थे। तो लगभग यही जो हुए थे वो 63 लाख रुपए हुए थे। कितने, 63 लाख। तो लगभग लाख। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व है वो किनका है, निर्वाचन का है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये, 5 लाख। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है। भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक है। हो गया। अब यहाँ पर अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का जो कि आप भर लेंगे आराम से। अब देखते हैं जोड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। और जोड़ी में क्या है, पहला हमारा है कि महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो भारतीय संविधान सभा की जो मांग है वो उसका आपका मिलान होगा यहाँ पर 1900, ठीक है, यहाँ पर 1922 पहला आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनिवार्य नौकरशाही का आपको दूसरा मिलान हो जाएगा वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, संघीय सूची का आपका मिलान हो जाएगा। यहाँ पर संघीय सूची का मिलान आपको करना है 97 विषय से। अनुच्छेद 370 संबंधित था तो अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था, अरे यार जोड़ी का रापटोला बिल्कुल, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चौथा हो गया। पांचवा है हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज का आपको मिलान करना है यहाँ से गांधी जी से, ये हो जाएगा गांधी जी। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, भर देता हूँ आपको।
और बेटा यहाँ पर है राजनीतिक समानता और ये इंटरनेशनल लो। अब पढ़ लेना थोड़ा सा, हो गया इतना, ले लो स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर है ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम कर देता हूँ। यहाँ पर 1 है, 4 है और ये 2 है। और रही बात इनकी तो ये है 635 हो गया। अब एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। देखो पहला है हमारा यहाँ पर, दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। समानता, समानता से क्या तात्पर्य है? तो ये इसकी परिभाषा आपको लिख देनी। न्याय कितने प्रकार का होता है? न्याय आपका 2 प्रकार का होगा। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार। और एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का जो नागरिक है वो क्या कहलाता है? विदेशी। और नेट्स का शब्द का अर्थ क्या है? पैदा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन आपको करना है कंप्लीट। चलिए ये सत्य सत्य है यहाँ पर। तो पहला जो है बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका सत्य रहने वाला है। दूसरे की बात करें तो दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा जो है वो सत्य है, पांचवा आपका सत्य रहेगा, छठा सत्य रहने वाला है। ले लो स्क्रीनशॉट। सेम इसी तरीके से ये ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तीसरा, चौथा, पांचवा ट्रू और ये अंतिम फॉल्स। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। यहाँ से संविधान सभा से आपके समझ सकते हैं संविधान के 2 कार्य, न्यायपालिका, संगठनात्मक शासन के प्रमुख दोष। फिर इसके बाद में ये रहा आपका भारतीय संविधान, अनुच्छेद 368, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारतीय संविधान की प्रमुख 3 उपलब्धियां, राजनीतिक सिद्धांत। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 15, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 और ये 20 हो गया। 20 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये 23। ठीक है भैया। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अपन वार्षिक परीक्षा के लिए आपको 6 मॉडल पेपर दे देंगे बेटा। मॉडल पेपर ही दूंगा और ऐसे मॉडल पेपर दूंगा एनुअल एग्जाम के लिए कि 100% गारंटी उन्हीं में से आएगा। हाँ, अर्धवार्षिक का थोड़ा सा क्या हुआ, जो कुछ सामने मेरे को प्रोवाइड हुआ दूसरों के जरिए वो मैंने कर दिया, पर हाँ खुद की रिसर्च जो अपनी अपन एनुअल एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो उस पर अपन पूरा प्रॉपर ध्यान देंगे। बाकी ये क्वेश्चन में से 90% आने के पूरे चांस है, ये भी मेरे को मिला हुआ है, मैंने आपको बता दिया।